मध्य प्रदेश के बैतूल में दुराचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर यहां से घिनौना कारनामा सामने आया है, जहां भाई को कुएं में फेंककर बहन के साथ सामूहिक दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपने गांव से भाई के साथ पाढ़र के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आई एक युवती से गैंग रेप किया गया और उसके भाई को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है, जिसमें 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 3 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके के पाढ़र के करीबी गांव से अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर आई युवती को पाढ़र में 7 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले युवती के भाई के साथ मारपीट की और फिर उसे पास ही एक कुएं में फेंक दिया। इसके बाद 7 ने मिलकर युवती के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। पूरी घटना पाढ़र के करीब एक स्टॉप डैम के पास हुई है। इस मामले में गैंगरेप के आरोपी संदीप हथिया निवासी रायपुर शाहपुर गांव और शुभम बेले निवासी कुप्पा सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 2 आरोपियों में मुख्य आरोपी लोकेश सोनिया निवासी निमामा टिवानी सहित एक अन्य की तलाश की जा रही है। बताया गया कि आरोपी मजदूरी का काम करते हैं। पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल कराकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के चश्मदीद गवाह पीड़िता के भाई ने इस घटना की पूरी आपबीती सुनाई। हम लोग पेट्रोल पंप से आ रहे थे और पेट्रोल भरा के हम लोग वापस घर आ रहे थे सर। तो हमारे साथ में हमारी गाड़ी की लाइट बंद हो गई थी सर रोड के ऊपर। तो हम लोग लाइट सुधार रहे थे सर। उतने में ये लोग आए 2 गाड़ी, तो उसमें 6-7 लोग थे सर। एक गाड़ी में 4 लोग, एक गाड़ी में 3 लोग। तो हम लोगों ने उनको हमने सोचा सर कि ये कुछ मदद करना चाहते हैं हमारे। तो हम लोग बोला कौन हो भाई आप? तो वो लोग बोले यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में गाली गलौज करने लग गया सर। उसके बाद में हमने बोला कि भैया हम आप लोगों को नहीं जानता, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हमने बोला। उसके बाद में वो लोग तो हमको चलो बोले मारो इनको, बोले साथ वाले लड़के उन बोलने लग गया। तो हम लोग एक डर भर गया हम। तो हमने बोला अब ये इसको मारो और इसको कहीं फेंक देते बोले। तो हमने सोचा अब क्या करेंगे करके हम लोग वहाँ से भाग निकले सर, थोड़ा दूर भाग निकले। उसके बाद में वो लोग दौड़ लगाया हमारे पीछे, दौड़ लगाया तो मुझे ऐसे 350 कदम पे पकड़ लिया मेरे को। उतने कदम आगे बढ़ने के बाद पकड़ लिया और सिस्टर के तरफ सर 3-4 लोग थे और मेरे तरफ आए 3 लोग। तो 3 लोग मेरे को पकड़े। उसके बाद में वो लोग सीधे उठाया, तो एक पैर को पकड़ा और एक कमर के पास में सर, कमर के पास में पकड़ा। उसके बाद में एक मुंह दबाया मेरा। तो मुंह दबाने के बाद में मैंने सोचा ये लोग मारेंगे। अब मारा नहीं सर, वो लोग ने मारा नहीं, उन्हें उठा के मेरे को कुएं की ओर ले गया। कुएं की ओर ले जाने के बाद में वो लोग मेरे को कुएं में फेंक दिया। और मेरी सिस्टर को 4 लोगों ने, वो लोग ने कहाँ उठा के ले गया वो मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद फिर सर मैं वो पानी तो बहुत था सर उसमें, कम से कम 2 पुरुष पानी था उसमें। तो वहाँ से मैंने जिंदा बच गया। तो मोबाइल था मेरे पास, मोबाइल देखा मैंने। अब ऊपर आ गया, थोड़ा पकड़ने को मुझे कुछ सहारा मिल गया। उसके बाद में मैंने कैसा करना, निकलने का कुछ रास्ता देख रहा हूँ मैं, बच गया मैं। थोड़ा लगा इधर भी, शरीर को लगा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ऊपर देखा लाइट जला के, तो मुझे सीढ़ी समझ में आया सर, रॉड वाली सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो उसके जरिए से मैं चढ़ा। मुझे चढ़ते चढ़ते 10 मिनट लगे सर वहाँ से। फिर उसके बाद में मैंने बोला यहाँ लाइट जलाऊंगा, ये लोग डबल आएंगे, डबल कुछ करेंगे। तो मैं रोड क्रॉस करके और चुपके से पत्थर के पास से ये हमारे परिवार वाले गुड़िया उनको कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद में फिर ये लोग आए, 1 घंटा समथिंग इनको लग गया था आते आते। फिर इनके साथ में मैंने जो कच्चे रोड से डामर रोड पे डाला, वो गाड़ी की टायर की निशान थी। तो हमने बोला इधर गए करके, वो टायर की ओर से हम सीधे गए। तो वो लोग क्या बोलते अपना पेट्रोल पंप के पास हमारा भी पहुंचना हुआ और उनका भी निकलना हुआ। तो निकलते वक्त हमको जो ज़्यादा लोग थे सर, उन लोगों को हम डर गया। हम 2 लड़के थे, 3 लड़कियां थे हमारे साथ में। तो हम लोग अब यहाँ कुछ नहीं बोलना करके उनको कुछ नहीं बोला और उनके पास लट वट भी थी। और फिर जो हमारी सिस्टर को लेके आ रहा था, गलत करने के बाद में वो लेके वापस छोड़ने आ रहे थे। वापस छोड़ने के बाद में वो जैसे हमने एक को देख के तो पकड़ लिया सर, जो उसका नाम था लोकेश को पकड़ लिया।
लोकेश को पकड़ने के बाद पूछताछ की हमने, ये तुम्हारे साथी वाले कितने लोग थे और कहाँ ले गए थे, क्या क्या किया, तो उन्होंने सबका नाम बताया। फिर नाम बताने के बाद में हम लोगों ने उसको पकड़ के रखा। फिर 100 नंबर को कॉल किया हमने। 100 नंबर पर बात करने के समय ही वो भैया पकड़ा था हमारा, वो झटका मार के और हाथ से छूट के भाग गया सर, ऐसा हो। फिर पुलिस के सहयोग से हमें बहुत कुछ मदद मिली और तुरंत 5 मिनट पे आ गया केस। तो वो लोगों के जरिए हमारे कितनी देर में आई पुलिस और कितने लोगों को पकड़ लिया? सर 10 मिनट में आ गया था। अच्छा, हाँ 10 मिनट पे आ गया था सर। फिर वो लोगों के गांव में ले गए, हमें तो गांव से उठाया सर हमने। रात में पकड़े उन लोगों को। कितने लोग पकड़े? 3 लोग पकड़ा गया था सर तुरंत में। फिर 2 लोग सुबह पकड़ा है और कितने बाकी रह गए? अभी 2 बाकी रह गया सर। जो खास जो मुजरिम है वो लौकस और पवन, ये 2 लोग नहीं पकड़ा है सर अभी। वही घटना के बाद लॉकडाउन के दौरान हुए इस रेप कांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब लॉकडाउन है तो 7 लोग 2 मोटरसाइकिल पर कैसे घूम रहे थे। फिलहाल इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। पाढ़र चौकी क्षेत्र की घोसी टेकरा गांव की एक लड़की अपनी बड़ी बहन और अपने भाई के साथ कोतवाली थाने में आई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सारे वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। एडिशनल एसपी साहब और एफएसएल के अधिकारी और मैं यहां पर आए, टीआई भी पहुंचे और महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता, क्योंकि शासन के नियमानुसार महिला की रिपोर्ट महिला ही लिखी जाती है, और उससे पूछताछ की गई और उसने जैसा बताया वैसा ही घटनाक्रम उसने ये बताया कि रात में 8:15 बजे करीब वो अपने गांव से अपने चचेरे भाई के साथ में पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप गई थी, जो करीब 10 मिनट की दूरी पे है। वहाँ से पेट्रोल डला के आ रही थी तो उसको लगा कि कोई लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से जहाँ घर है उसका, उसके पहले ही रोड पर हेडलाइट बंद हो गई। हेडलाइट बंद होने के कारण वो उसको रिपेयर करने लगे, तो पीछे से ये 2 मोटरसाइकिल में 7 लोग थे, वो आए और आते साथ इसको बोले कि रात के अंधेरे में कहाँ घूम रहे हो, और उसको गाली गलौज करके मारपीट करना शुरू कर दिया। और उसमें से इसके भाई को 3 लोगों ने पकड़ा और जंगल की तरफ ले गए। उसके बाद कुछ देर बाद वो लौटे तो उसका भाई उनके साथ में नहीं था। उसको नहीं मालूम कि उसके साथ क्या किया, कहाँ क्या किया। और फिर 3 लड़के और इसके भाई की मोटरसाइकिल, उसको लेकर के ये लोग इसको पेट्रोल पंप के पास में अंदर जंगल में ले गए, और वहाँ जा कर के उसके साथ 3 लड़के थे, उनने बारी बारी से उसके साथ जो जगह उसने बताई है, मैंने आपको बताई भी है, वो उस जंगल में जहाँ स्टॉप डैम है वहाँ आचार के पेड़ के पास, नाले के पास में उसके साथ बारी बारी से रेप किया। उसके बाद एक लड़का जिसने सबसे पहले किया था, उसी ने फ़ोन करके बाकी लड़कों को बुलाया, फिर उसको उस जगह से उठा के थोड़ा सा दूर और ऊपर नाले के पास में आचार के एक और पेड़ के पास ले गए। वहाँ पर 3 लड़कों ने फिर उसके साथ ऐसा 3 साढ़े 3 घंटे तक लगातार उसके साथ बारी बारी से रेप करना बताया उसने, और इससे उसको चोटें भी आना है, कपड़े भी फटे हैं उसके। और उसके बाद जब ये उसी की मोटरसाइकिल में बैठा करके जो लड़का लेके आ रहा था, और पीछे अन्य लड़कों जो 4-6 लड़के और थे वो भी साथ में थे, तो जब ये पेट्रोल पंप के पास वाली जो पीसा जोड़ पे पहुंचे हैं, तब तक इसका भाई कुएं में से निकल के अपने भाइयों को बुला करके और इनको तलाश करते हुए पेट्रोल पंप आना था, तो इस पीसा जोड़ पे ये मोटरसाइकिल में सपड़ में आ गया। तो इसको एक लड़के को पकड़ लिया, बाकी लड़के भागने में सफल रहे। इसको ले आके पेट्रोल पंप पे इन लोगों ने मदद मांगी, वहाँ इसका आधार कार्ड चेक किया, इसकी फ़ोटो मिलान की, मोबाइल में इसके दोस्तों के बारे में पूछा, तो उनने फ़ोटो भी दिखाई और उनके पूरे नाम पते बता दिए। उसके बाद उसी वक्त पूछताछ के समय ही पुलिस आई, सोनी के रूप में बताया है, और उसका मोबाइल और आधार कार्ड इनके पास है, जो इन्हें रिपोर्ट लिखाते समय पेश किया है। तो महिला सब इंस्पेक्टर ने उसको जब्त कर लिया है, और इन सबको नामजद जो उसने आरोपी ने बताया था और जो इनके मोबाइल में उसको पहचाना है, और उसके आधार पर इनको नामजद उसको नाम बताया है, लेकिन इनकी शिनाख्ती सामने आने पर पुनः कराई जाएगी। अपराध दर्ज कर लिया गया है। अपराध जो है 365, 366, 376D और 506, 200 और 323 के साथ साथ SC/ST एक्ट की 325 और 325 और दर्ज किया गया है, और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां भेज दी गई हैं, और हम उनको सबको गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ आरोपी बाहर के भी लग रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पार्टियां भेज दी हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार। हमारी पार्टी गई हुई है, जैसे ही वो कराएंगे तो अधिकांश हम पकड़ लेंगे, आपको बहुत जल्द सूचना देंगे। सागर टीवी न्यूज़ के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट।